रहा हूँ, क्योंकि 17,000 और 17,100 का जो कॉल राइटर है उसका, जहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, उसका मैक्सिमम पेन जोन जो है वो है 17,185। 17,185 के ऊपर जाने पर वो कॉल राइटर कवर करेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं होगा रिगार्डलेस ऑफ जो आपने थॉट प्रोसेस है। और इन जोन में अगर आप शॉर्ट करें, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है आपको? 16,800 से 16,850। कल भी हमने ये बात की थी कि शॉर्ट अगर आप कर रहे हैं तो इस लेवल पर एक बार शॉर्ट कवरिंग करें, क्योंकि लेवल डिफेंड होगा कुछ टाइम तक। लेकिन अब स्लाइटली लॉन्गर टर्म बात, 16,800 पर सबके स्टॉप लॉस हैं पोजिशनली। सबको लग रहा है कि 16,800 तो नहीं टूटेगा, तो 16,800 टूटेगा। मतलब हो सकता है मार्च में टूट जाए, हो सकता है अप्रैल में टूट जाए, हो सकता है मई में टूट जाए, लेकिन 16,800 के टूटने का बड़ा खतरा है। और वहाँ से फिर और 500-600 पॉइंट निफ्टी के गिरने का खतरा है, क्योंकि ये एक पोजिशनली मार्केट को वीक कर देगा। लेकिन फिर वही चीज़, हर चीज़ वन लाइन में नहीं होती है और आपको लेवल्स का जो है इंट्राडे ट्रेडर को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गए लेवल्स जो आपको वॉच आउट करने की जरूरत। ये हो गई आज की निफ्टी का अप्रोच। निफ्टी बैंक के लिए आपने कहा एक शेड बेहतर, और वो इंडिकेट करा आपने वो कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में जो सेलिंग का मैग्नीट्यूड काफी नीचे था, और हम मोटा मोटी वो 39,000 के आसपास के लेवल्स, 38,900 के आसपास लेवल्स को रह के डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अप्रोच रहेगा? एक शेड बेहतर मतलब क्या करना है इसमें? एक शेड बेहतर इसलिए भी क्योंकि टेक्सचर जो था बैंक निफ्टी का कल, जिन स्टॉक्स ने रिकवरी लीड की, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इसके दम पे रिकवरी आई थी, ठीक है ना। और ये क्योंकि कॉर्पोरेट बैंक्स हैं, ये सेंटिमेंट इंडिकेट करते थे कि एचडीएफसी बैंक आजकल ना वो न्यूज़ फ्लो के ऊपर चलता है, एचडीएफसी बैंक और कोटक। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, और उसमें एक और जोड़ दूंगा मैं एसबीआई। हालांकि एसबीआई में इतनी रिकवरी नहीं आई थी, लेकिन आईसीआईसीआई और एक्सिस में जिस तरीके से रिकवरी आई थी, वो कल जिस तरीके से डे हाई पर बंद हुए थे, ये एक बड़ा पॉजिटिव था मार्केट के सेंटिमेंट के लिए। तो मैं आज सबसे पहले तो इन दो स्टॉक्स पर नजर रखूंगा कि ये रैली सस्टेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कल डीलिंग रूम में भी यतिन ने बोला था कि डीलर्स ने एक्सिस बैंक में भी बीटीएससी सजेस्ट किया था, तो क्या आज अगर ऊपर खुले तो क्या यहाँ पर सेलिंग आएगी आईसीआईसीआई और एक्सिस में? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। लेकिन एक चीज़ है बैंक निफ्टी में जो मुझे प्रॉब्लम दे रही है कि वो बार बार 200 डे मूविंग एवरेज से घूम रहा है, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज। और इस समय 200 डे मूविंग एवरेज है 39,650 पर, और आज क्योंकि लग रहा है कि एक गैप अप होगा और हमें 39,361 पर, तो मुझे लग रहा है कि 39,550 से 39,750 ये एक जोन है आपके पास 200 पॉइंट का, इसमें आपको शॉर्ट करना है। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है थोड़ा सा डीप 39,915। 39,915 की सिग्निफिकेंस 15 मार्च की अगर आप कैंडल देखेंगे, जहां पे बैंक निफ्टी की एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी थी, उसका हाई था 39,915। तो अगर 39,915 को नेगेट करेगा तो थोड़ी सी कवरिंग आएगी। इसके लिए 39,915 मेरे ख्याल से वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और कवरिंग का जोन फिर वही 38,900 से 39,100। पिछले 3 दिन का बैंक निफ्टी का लो देख लीजिए, लगातार इसी रेंज में रहा है, 38,900 से 39,100 में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, शॉर्ट कवर प्रॉफिट आ रही है, जो भी कह लें आप, वो आ रहा है। अगर आपको लेकिन पोजिशनली बाय करना है आशीष, तो वेट करिए 40,000 क्रॉस होने का, 40,000 क्रॉस होकर उसके ऊपर सस्टेन करने का, तभी बाइंग टिकेगी, वरना बाइंग टिकेगी नहीं। जो भी रैलीज आ रही है सारी की सारी शॉर्ट कवरिंग है, प्योरली शॉर्ट्स को लगता है कि बहुत पेन हो गया सिस्टम में, अब थोड़ा कवर कर देते हैं। तो ये आज मैं जिसे कह रहा हूँ, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट दिन है, आज मैं थोड़ा लेवल्स को सैक्रोसैंक्ट मान के ये सारे के सारे लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ आज। ओके, ये हो गए निफ्टी बैंक के अप्रोच। हमने ग्लोब, हमने ट्रेड सेट